चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को आज सुबह 8 बजे आदर जयनाथ करेंगे। मीठी मीठी बात आपकी भक्ति की श्रद्धा की समर्पण की बात करेंगे। कहते हैं श्रद्धा भक्ति का सबसे श्रेष्ठतम स्तोत्र है भक्तामर, और एक अपराजित मंत्र है। 84 लाख मंत्रों का महामंत्र अपराजित मंत्र नवकार है। इनमें क्या खास बात है, कभी चिंतन किया है हमने? हम रोज रटते हैं, पढ़ते हैं, मलते हैं, जपते हैं, पर हमें कुछ क्यों नहीं मिलता है? मानता हूँ आचार्य जी जो कुछ नहीं चाहते थे 48 ताले खुल जाते हैं, नवकार बनते, अंजन चोर की कृपा हो जाती है। अरे क्या कारण है, कभी सोचा है? हमारे साथ देख रहे हैं अभी आचार्य श्री अरुण सागर जी, यह भी ऐसे ही हैं। हमने कई बार देखा कि सुबह शाम 2-2 बार दिन में इनको एकांत में बैठे बैठे इसी भक्तामर को जपते देखा है, मन के अंदर डूबते देखा है, और कई बार तो तीसरी बार भी। इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, ऐसे भी कई होते हैं, कहते हैं असाता कर्म का जैसे उदय होता है। बहुत तकलीफ है, स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है, पर तब भी मन चंगा रहता है, इसलिए कहते हैं कठौती में गंगा रहती है। इतनी ज़्यादा पीड़ा होने के बावजूद भी अपनी चर्या को बखूबी निभाते हैं, और भक्तामर पर अकाट्य पूरी श्रद्धा समर्पण रहता है। आखिर कारण क्या है इनको इस नवकार पर और अब भक्तामर पर इतने विश्वास का? क्या श्रद्धा में इनको भी दिखता है कि ये भक्ति सबरस चमत्कार करती है? सीधा सुन लीजिए आचार्य श्री अरुण सागर जी से। मैं 2006 में संबित शिखर की यात्रा पर गया। उस संबित शिखर की यात्रा के बाद 2006 का चतुर्मास शिखर जी के पास साडम में करके घूमते हुए मैं छत्तीसगढ़ साइड आया। उस समय मेरे साथ बड़ी विकट स्थिति के मेरा नया एरिया चतुर्मास का समय पास आ चुका। और मेरे लाइफ का एक सिद्धांत है कि मैं कभी भी किसी भी समाज से नहीं कहता कि मुझे आपके यहाँ आना है या आपके यहाँ चतुर्मास करना है। जो समाज लेने जाएगी तो उस मंदिर जाऊंगा, लेने नहीं जाएगी तो मंदिर नहीं जाऊंगा। मैं कभी अपनी तरफ से कोई भी ऑप्शन नहीं रखता कि मुझे यहाँ चतुर्मास करना है। जहाँ की समाज आएगी उसमें चॉइस करता हूँ। मैं उस समय समाजों में नया, और चारों तरफ पहले साधु नहीं, फिर साधुओं का जाल, प्लानिंग कि इन साधु को नहीं करने देना, तो मैं फंस चुका हूँ। और समाज में पर्चे देखने चतुर्मास का समय निकट आ गया। तो मनीन्द्रगढ़ में था, वहाँ पर मुझे स्वप्न आया भक्तामर का पाठ करो। मैंने इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर स्वप्न आया भक्तामर का पाठ करो। मैं सुबह उठा, मैंने भक्तामर का पाठ किया। मैं भक्तामर का यहाँ पाठ कर रहा हूँ, और राजीव समाज में माता जी का चतुर्मास होना फाइनल था। और मेरी सूचना पहुँची कि महाराज जी वहाँ हैं, आचार्य के भक्त हैं वहाँ। तो चर्चा चल गई कि महाराज जी को लाना है। तो जो मीटिंग रात में होती वो मीटिंग दिन में ही हो गई। दिन में मीटिंग हो करके वो निकल, शाम को 11 बजे मीटिंग हो, सुबह 11 बजे मीटिंग हुई, शाम को वो निकल भी गए। तीसरे दिन मैं भक्तामर का पाठ कर रहा हूँ, भक्तामर का पाठ पूरा नहीं हुआ, चतुर्मास के लिए समाज आकर के मेरे चरणों में। अच्छा, मुझे जब जब भी समस्या आती है, जब जब भी कोई होती है, मैं अपने भक्तामर रोज 2 बार पढ़ता हूँ। भक्तामर एक बार भक्तामर पढ़ता हूँ, और भक्तामर विधान रिद्धि मंत्र सहित पढ़ता हूँ। अच्छा। और जब कोई समस्या होती है तो तीसरी बार फिर दीपक जला करके भक्तामर पढ़ता हूँ। निदान हो जाता है, सारा हो जाता है। जैसे मान के चलो कि मेरे को चतुर्मास करना है, लक्ष्य नहीं समझ में आ रहा है, मैं करूँगा, मेरे सामने पिक्चर अपने आप आ जाएगी। अच्छा, राह बन जाएगी उसकी। मुझे कोई भी काम वंश कल्याण करना है, करना जो भी करना है, मैं अपने भक्तामर के जब पाठ करता हूँ दीपक जला करके, और मेरे काम एक नहीं है, सैकड़ों काम जो भी सब हो जाते हैं। एक भक्तामर कुछ नहीं करता है, अपनी आस्था करती है। हर कोई पढ़ रहा है, भक्तामर कर दे। आस्था के साथ जुड़ करके करोगे तो वही भक्तामर कुछ से कुछ कर देगा, 4 चांद लगा देगा। और बिना आस्था के पढ़ोगे कुछ भी, तो हर चीज के पीछे एक श्रद्धा आस्था चाहिए। मैं समर्पण भावों से पढ़ता हूँ। नमोकार मेरे पहले शुरुआत में कुछ भी होता था, कितना भी कुछ भी हारा थका हूँ, कितनी भी शरीर टूट रहा हो, जैसे बैठा नमोकार की जाप करता, शरीर बिल्कुल स्वस्थ। अच्छा, तो ये कोई भी चीज ले लो, एनीबॉडी, ए टू जेड, किसी भी चीज के साथ जितनी गहरी आपकी आस्था जमेगी उतना फल आपको उसका मिलेगा। खाली भक्तामर से ना बने कोई भी चीज, सिर्फ मंत्र कुछ नहीं करता काम, मंत्र के साथ आस्था काम करती है। आस्था है तो मंत्र काम करेगा, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो जितनी गहरी प्यास होती है
पानी पीने में उतना आनंद आता है। बिल्कुल। इसी प्रकार जितनी गहरी आस्था होगी उतना मंत्र, उतना जाप, उतने पाठ तुम्हारे लिए सक्षम हो जाएंगे। अंजन चोर आनंद प्राण, बिल्कुल। तो उसने नमोकार मन से करा क्या? नमोकार मन से नहीं करा, जाप से नहीं करा, पाठ से नहीं करा, उसको तो पता भी नहीं, नमो अरिंदाण भी नहीं पता। उसने तो मरता कहना करता, उसने मरना है, वैसे मरना है, ऐसे मरना है, वैसे मरूंगा, कुत्तों की मौत मरूंगा, सैनिकों के द्वारा पकड़ा जाऊंगा, बंधन में डाला जाऊंगा, कम से कम भगवान का नाम लेके मरूं। उसने प्राणों की बाजी लगा दी। मां श्रद्धा आस्था से एक अंजन चोर पार हुआ है। नमोकार मन से जाप से नहीं हुआ है, आस्था से। घटना सुना रही, घटना में उसके गहराई में ले जा रहा हूँ। उसकी आस्था काम कर गई। धनंजय बैठा, आस्था से बैठा है कि भक्ति हो गया। जितने भी सती, जितने भी महापुरुष हैं, सबके साथ आस्था जुड़ी हुई है। बिना आस्था के कुछ भी नहीं। सब कालाक्षर भैंस बराबर है। कितना भी पावरफुल मंत्र हो, आस्था है तो काम करेगा, और आस्था नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। यदि आस्था है तो सामान्य सा मंत्र, सामान्य अक्षर भी मंत्र बन जाएगा। और आस्था नहीं, कितना भी पावरफुल मंत्र हो, वो कालाक्षर भैंस बराबर है। पुण्योदय और आस्था चाहिए, ये दोनों चीज का तालमेल मिल जाए तो व्यक्ति आकाश की ऊंचाई में छू जाए। सुना आपने? एक बार हम भी जपें, एक बार हम भी बोलें, बाहर नहीं सुनाना, अंदर आत्मसात करना है। कई बार देखते हैं साधु हमें कहते हैं कोई मंत्र दे दो, पावरफुल मंत्र दे दो। साफ बताया चाहिए कि पावरफुल हर मंत्र होता है, पर जब तक श्रद्धा, समर्पण, भक्ति नहीं होती वह शून्य होता है, काम नहीं होता, नाकाम रहता है। श्रद्धा असली काम करता है तो मंत्र नहीं करता है, हमारी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास करता है। बस एक बार उतरिए इसी गंगा की कठौती की गंगा में घूमिए और देखिए कैसे भक्तमार और कैसे नवकार हमारे जीवन को बदल देता है, बशर्ते श्रद्धा और समर्पण हमारा कितना ज़्यादा उसके प्रति समर्पित होता है। सादर जय जिनेंद्र।